नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज हम हैं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भी आ चुकी है और पायलट की चुनावी सभा भी हो चुकी है। बीजेपी के कैंडिडेट देवराज चार जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तैयारी है फ्यूचर को लेकर के, 2023 चुनाव को लेकर के। अंकित जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके विजुअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चुनाव की तैयारियों को लेकर तो कह दूँ कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मैं ग्राउंड में हूँ, लोगों से लगातार मिल रहा हूँ और क्षेत्र के इश्यूज़ पर बात कर रहा हूँ। मैं जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हमारे यहाँ एक बुनियादी इश्यू है, उसको लेकर मैं लोगों के बीच गया, मैंने बड़ी रैलियाँ भी की हैं। अभी परिवर्तन यात्रा आई, तो परिवर्तन यात्रा में भी यहाँ जो परिवर्तन का लोग मन बना चुके हैं, ये तय है। आज जो पायलट साहब की सभा हुई, मेरे मेरे संज्ञान के अनुसार पायलट साहब के राजनीतिक जीवन की सबसे कमजोर किसान सभा हुई है, जिसमें मात्र 3,000 लोग शामिल हुए। ये दुर्भाग्य की बात है। और क्या क्या फेलियर दिख रहा है आपको यहाँ पे कांग्रेस का, क्योंकि सड़कों को लेकर भी वो मुद्दा बना रहे हैं कि सड़कों का हमने जाल बिछा दिया है। क्या फेलियर अब की बार? बांदी कोई शहर को कनेक्ट करने वाला एक भी रोड ऐसा नहीं है जिस रोड से व्यक्ति सुरक्षित शहर में आ सकता है। रोड स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, मैं एजुकेशन के बारे में बता दूं। आज़ादी के बाद से लेके आज तक हमारे यहाँ साइंस में मास्टर डिग्री का कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है। ना हमारे यहाँ कॉमर्स में मास्टर डिग्री का कोर्स उपलब्ध है। ये हमारे यहाँ युवाओं के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य का बात है। हमारी बच्चियाँ बाहर गार्जियंस भेजना नहीं चाहते और बच्ची बाहर जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में मास्टर्स डिग्री के लिए युवाओं को या तो अलवर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। रही बात पानी की, तो पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं शहर को विद इन 10 डेज पानी उपलब्ध नहीं करूँ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जो आज भी शहर को 15 दिन या 12 दिन में पानी मिलता है, पानी की सुविधा पूरी नहीं हुई। दूसरी बात मैं कहूँ, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक बड़ा मुद्दा है और इस परियोजना के डीपीआर में अभी संशोधन में लालसोट के डैम जुड़े, दौसा के डैम जुड़े और सिकराय के डैम जुड़े। बांदीकुई के डैम क्यों नहीं जुड़े? ये सवाल बांदीकुई की जनता विधायक से पूछती है और मैं सोचता हूँ उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल देवराज जी, हमने अभी फील्ड में बात करी लोगों से, तो एक बात सामने आ रही है कि हम कांग्रेस पे विश्वास करते हैं तो कांग्रेस हमारे साथ धोखा कर देती है, और बीजेपी भी करते हैं तो बीजेपी हमारे साथ धोखा कर देती है। तो किस आधार पे वो बीजेपी को वोट देंगे? मैं सोचता हूँ कि ये पहला मौका होगा जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के विजन क्लियर हैं और वो इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये पहली बार हुआ है। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान के विकास की गति बहुत तेज गति से बहेगी। ये यहाँ बांदीकुई और समस्त प्रदेश के लोगों को उम्मीद है और ऐसा होके रहेगा। अभी आपकी परिवर्तन यात्रा में स्थानीय सांसद जसकौर मीणा से बात करी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो एक्सप्रेस वे है, इसमें वो कनेक्टिविटी कर देंगी। 1 महीने का उन्होंने टाइमिंग दिया है। तो क्या वो मुद्दे पे खरे उतर पाएगी? और अगर खरे नहीं उतरे तो क्या बांदीकुई वासियों को क्या विश्वास दिला पाओगे आप? देखिए, मैं जो श्याम सिंहपुरा द्वारापुरा इंटरचेंज का मामला है, उसको लेकर हमने डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा के नेतृत्व में बड़ी सभा की है। उसके बाद संबंधित प्रशासन और एनएचआई के अधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और इस पर पॉजिटिव काम भी हो रहा है। अभी विधायक प्रवास योजना के दौरान विधायक विजेंद्र जी गुप्ता है, उन्होंने भी कहा, सांसद जी भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और मैं तो एक ही भरोसा दिलाना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो श्याम सिंहपुरा द्वारापुरा इंटरचेंज होके रहेगा। ये मैं बहुत भरोसे और जवाबदेही के साथ कह सकता हूँ लोगों को। जी देवराज जी, यहाँ पे आपकी विधानसभा क्षेत्र में पानी एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या ये मुद्दे से भी आप चुनाव जीत सकते हैं? और अगर ये मुद्दा रहेगा तो फिर क्या क्या व्यवस्था करोगे आप पानी की? हम मुद्दों के बजाय मुद्दों के समाधान में ज़्यादा भरोसा करते हैं। मुद्दा कांग्रेस वाले उठाते हैं और वो उठाने के बाद में उन्हीं मुद्दों पर लगातार लगातार हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बांदीकुई शहर में नासूर बन के खड़ा है, आगरा फाटक। इसके लिए एक कमेटी भी गठित हुई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। इस वजह से आज भी वो नासूर बन के खड़ा है।
रेल नगरी और खेल नगरी के नाम से जाने जाने वाली बांदीकुई ना खेल के क्षेत्र में स्पेशल रही, ना रेल के क्षेत्र में रही। अभी यहाँ वुड्स राइडिंग को लेकर एक सर्वे हुआ है घासीनगर टू गुल्लाना। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस बात का पता नहीं है कि अगर यहाँ वुड्स राइडिंग की सुविधा उपलब्ध होती है तो 1000 लोगों को पर डे रोजगार मिलेगा। आपने यहाँ एक्सप्रेसवे की बात की। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर इस विधानसभा के मध्य से गुजर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री को लेकर कोई विजन नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। और आने वाले समय में औद्योगिक गलियारा जब इस देश का यहाँ से बहेगा, आर्थिक विकास बहेगा, उसमें बांदीकुई की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस बात को लेकर मैं आम जन को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। युवाओं के लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस तरह के इंडस्ट्री और स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, जिनकी वजह से लोगों को अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और रोजगार के लिए। ये जो बसवा क्षेत्र है, यहाँ से 4000 लोग अलवर में रोजगार के लिए जाते हैं। बांदीकुई से 5-7 हज़ार लोग जयपुर में जाते हैं। ये बांदीकुई को मजदूर खाना क्यों बना रखा है? हम यहाँ ऐसा कोई उद्योग क्यों नहीं खड़ा कर पाए कि यहाँ हजारों लोग, हमारे एक जमाना था जब हजारों लोग यहाँ रोजगार के लिए हमारे रेल नगरी में आते थे। आज हमारे वो लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में भटक रहे हैं। ये हमारे पूर्व प्रतिनिधियों की अ, कमजोरियों का परिणाम है। इसे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे अगर मौका मिला तो। जी बिल्कुल, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप ज़ोरों से तैयारियों में लगे हुए हो कि टिकट आपको मिलेगा और आप चुनाव लड़ोगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या आप संगठन में रह कर के काम करोगे या फिर निर्दलीय उतर जाओगे? मेरा परिवार पिछले 45 साल से भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही है और मैं अनुशासन में भरोसा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, विचारधारा है, संस्कृति है और ये बगावत को स्वीकार नहीं करती और ना इसका कोई समर्पित कार्यकर्ता बगावत करता है। मैं पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा करते हुए मेरी दावेदारी करूंगा और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जोशी जी, माननीय राठौर साहब, माननीय डॉक्टर साहब, माननीय चंद्रशेखर जी, अरुण सिंह जी, इन सब के विजन को आगे बढ़ाऊंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट, बांदीकुई विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का शक्ति और सामर्थ्य से प्रयास करूंगा और डालूंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद देवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जर्नलिस्ट अंकित, विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई।